एक सवाल पूछता हूं आपको। आपने कितनी बार सोचा है, कल से जिम जाऊंगा, कल से हेल्दी खाना खाऊंगा, कल से मोबाइल कम यूज करूंगा, और फिर कल कभी आया ही नहीं। आप लेजी नहीं हैं, आप वीक नहीं हैं, और आपकी विल पावर में कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपने कभी सीखा ही नहीं हैबिट्स एक्चुअली काम कैसे करती हैं। आज का वीडियो उस एक बुक पर है जिसने मिलियंस ऑफ पीपल की जिंदगी बदल दी। एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर की मास्टरपीस। और मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो इस बुक में है, लेकिन सीधा, क्लियरली और प्रैक्टिकली, ताकि आप आज रात से ही कुछ अलग कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जेम्स क्लियर ने यह बुक लिखने से पहले खुद एक बहुत बुरी इंजरी फेस की थी। कॉलेज में उन्हें फेस पर एक बेसबॉल बैट लगी। इतनी बुरी तरह कि उन्हें हॉस्पिटल में रखना पड़ा। डॉक्टर्स को डर था कि वो काफी परमानेंटली डैमेज हो गए हैं। लेकिन जेम्स ने स्लोली एक एक छोटी हैबिट से अपनी जिंदगी रीबिल्ड की। और इस प्रोसेस में उन्होंने वो चीज डिस्कवर की जो आज दुनिया भर के लोगों को बदल रही है। वो चीज है द पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक का मतलब होता है बहुत छोटा, जैसे एक एटम। और यही इस बुक का कोर आइडिया है। बड़े बदलाव के लिए बड़ी जंप्स नहीं चाहिए, सिर्फ छोटी कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग हैबिट्स चाहिए। 1% बेटर एवरी डे। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप हर रोज सिर्फ 1% बेटर हो जाते हैं तो एक साल में आप 47 टाइम्स बेटर हो जाते हैं। सोचिए, सिर्फ 1%। एक दिन में 10 मिनट पढ़ना, एक दिन में 5 मिनट वॉक करना, एक दिन में 1 ग्लास एक्स्ट्रा पानी पीना। ये इतना छोटा लगता है कि लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। लेकिन यही प्रॉब्लम है, हम लोग रिजल्ट्स को ओवर एस्टिमेट करते हैं और प्रोसेस को अंडर एस्टिमेट। जेम्स एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम 2003 में दुनिया की सबसे एवरेज टीम थी। फिर आया एक कोच, डेव ब्रेल्सफोर्ड। उन्होंने एक फिलॉसफी अडॉप्ट की जिसे उन्होंने कहा द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। मतलब, हर चीज में सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट लाओ। साइकिल की सीट थोड़ी और कंफर्टेबल करो, राइडर्स के हाथ थोड़े और अच्छे से धोए जाएं ताकि इन्फेक्शन ना हो, स्लीपिंग पिलोज थोड़े बेटर हों। हर चीज में 1%। और रिजल्ट? 5 साल में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने टूर दे फ्रांस जीता, फिर अगला, फिर अगला। ओलंपिक्स में रिकॉर्ड ब्रेकिंग गोल्ड मेडल्स। सिर्फ 1% बेटर हर रोज। तो आज का पहला लेसन ये है, अपनी जिंदगी में वो एक छोटा स्टेप ढूंढो जो आप कल से ले सकते हो। एक, बस एक। आइडिया, यू डोंट राइज टू योर गोल्स, यू फॉल टू योर सिस्टम्स। अब मैं आपको कुछ ऐसा बोलूंगा जो शायद आपको सरप्राइज करे। गोल्स काम नहीं करते अकेले। ये सुन के अजीब लगता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है गोल सेट करो, अचीव करो। लेकिन जेम्स क्लियर कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब, अगर आपका गोल है वेट लॉस करना, लेकिन आपका सिस्टम यानी आपकी डेली रूटीन अनहेल्दी है, तो गोल कभी अचीव नहीं होगा, चाहे आप कितना भी स्ट्रांगली फील करो। दोनों टीम्स जो वर्ल्ड कप फाइनल खेलती हैं, उनका गोल एक ही होता है, जीतना। लेकिन सिर्फ एक टीम जीतती है। क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम बेटर था। तो अपने आप से ये मत पूछो मेरा गोल क्या है, पूछो मेरा सिस्टम क्या है। क्या आपकी डेली रूटीन आपको वहां ले जा रही है जहां आप जाना चाहते हैं? अगर नहीं, तो गोल बदलने की जरूरत नहीं, सिस्टम बदलने की जरूरत है। आइडिया, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, द रियल सीक्रेट। ये वाला आइडिया, ये पर्सनली मेरे लिए इस पूरी बुक का सबसे पावरफुल आइडिया है। जेम्स कहते हैं, ज्यादातर लोग अपनी हैबिट्स इस तरह सेट करते हैं, मैं चाहता हूं ये रिजल्ट। फिर वो उस रिजल्ट के लिए काम करते हैं। ये है आउटकम बेस्ड थिंकिंग। लेकिन जो लोग जेन्युइनली चेंज करते हैं, वो अलग सोचा करते हैं।
वो कहते हैं, मैं एक ऐसा इंसान बनाना चाहता हूं जो ये है आइडेंटिटी बेस्ड थिंकिंग। एक एग्जाम्पल, अगर कोई सिगरेट ऑफर करे तो दो लोग कह सकते हैं, नहीं थैंक्स। पहला इंसान कहता है, नहीं, मैं क्विट करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा इंसान कहता है, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। सुनने में सेम लगता है, लेकिन डिफरेंस जमीन आसमान का है। पहले इंसान की आइडेंटिटी अभी भी एक स्मोकर की है जो स्ट्रगल कर रहा है। दूसरा इंसान अपनी आइडेंटिटी चेंज कर चुका है। हर बार जब आप अपनी न्यू आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, आप अपने आप को वोट दे रहे होते हैं। एक वोट उस इंसान को जिस बनना चाहते हैं। तो आज अपने आप से पूछो, मैं कैसा इंसान बनाना चाहता हूं? और फिर पूछो, क्या मेरी आज की हैबिट्स उस इंसान की हैबिट्स हैं? द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। अब आता है इस बुक का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। जेम्स ने हैबिट्स को समझने के लिए एक सिंपल मॉडल दिया है जिसे वो कहते हैं द हैबिट लूप। हर हैबिट के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला, क्यू यानी ट्रिगर, वो चीज जो हैबिट को स्टार्ट करती है। दूसरा, क्रेविंग यानी डिजायर, करना क्या चाहते हैं। तीसरा, रिस्पॉन्स यानी एक्शन, जो एक्चुअली किया। चौथा, रिवॉर्ड यानी सेटिस्फैक्शन, जो मिलता है करने के बाद। और जेम्स ने इसके बेसिस पर 4 लॉज बनाए गुड हैबिट्स बनाने के लिए। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस, अपनी गुड हैबिट का क्यू क्लियरली विजिबल रखो। अगर पढ़ना चाहते हो, बुक टेबल पर रख दो, फोन छुपाओ। लॉ 2, मेक इट अट्रैक्टिव, हैबिट को इंजॉयबल बनाओ। अगर जिम जाना है, वो प्लेलिस्ट बनाओ जो सिर्फ जिम में सुनते हो, कुछ ऐसा जो आपको एक्चुअली एक्साइट करे। लॉ 3, मेक इट इजी, स्टार्टिंग को इतना सिंपल बनाओ कि एक्सक्यूज ही ना बचे। जिम के कपड़े रात को ही निकालो, रनिंग शूज दरवाजे के पास रखो, फ्रिक्शन हटाओ। लॉ 4, मेक इट सैटिस्फाइंग, हर बार हैबिट कंप्लीट करने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड दो। एक सिंपल चेक मार्क भी काम करता है, प्रोग्रेस ट्रैक करो। और अगर बैड हैबिट तोड़ना है तो इन्हें उल्टा करो। मेक इट इनविजिबल, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट डिफिकल्ट, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। सिंपल? हां। इजी? बिल्कुल नहीं, लेकिन यह काम करता है। आइडिया, नेवर मिस ट्वाइस, द गोल्डन रूल। लास्ट आइडिया, और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जेम्स कहते हैं, परफेक्शनिज्म आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जब हैबिट्स बिल्ड करने की बात आए। आप जिम मिस करोगे, आप एक रात अनहेल्दी खाओगे, आप एक दिन रीडिंग स्किप करोगे, ये होगा गारंटीड। लेकिन जेम्स कहते हैं, मिसिंग वंस इज एन एक्सीडेंट, मिसिंग ट्वाइस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू हैबिट। तो रूल सिर्फ एक है, नेवर मिस ट्वाइस। एक बार मिस हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन कल कल जरूर करो, चाहे 2 मिनट के लिए, चाहे एक पुशअप, चाहे सिर्फ एक पेज, क्योंकि हैबिट की कंटिन्यूटी उसकी क्वालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी फ्लेम को जिंदा रखना उस फ्लेम को दोबारा जगाने से कहीं आसान है। तो ये थी एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर की समरी, लूसिड ब्रेन की तरफ से। आज के 5 की आइडियाज एक बार फिर से। पहला, सिर्फ 1% बेटर होना काफी है, रोज। दूसरा, गोल्स नहीं, सिस्टम्स बनाओ। तीसरा, अपनी आइडेंटिटी बदलो, हैबिट्स अपने आप बढ़ेंगी। चौथा, 4 लॉज यूज करो, ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी, सैटिस्फाइंग। और पांचवा, नेवर मिस ट्वाइस। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उस एक दोस्त को शेयर जरूर करें जिसे अभी एक नड की जरूरत है। और कमेंट्स में बताइए, इन 5 आइडियाज में से आप कल से कौन सा एक अप्लाई करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ग्रेट बुक के साथ। तब तक लूसिड रहें, शार्प रहें।